अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर दी थी। आज वाले लेक्चर में सम ऑफ जीपी करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। पिछले लेक्चर में सम ऑफ जीपी के कुछ फॉर्मूले वगैरह बता दिए थे बेटा, एक बार उन्हें रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। बेटा एपी की जर्नल टर्म निकालते थे तो फॉर्मूला क्या रहता था, ए एन। किसके इक्वल रहता था, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही रहता था ना। ए क्या रहती थी बेटा मेरे पास, फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। ए एन को क्या कह देते थे हम, लास्ट टर्म भी कह देते थे, इसे एल भी मान लेते थे। ठीक है, ए एन किसके इक्वल था बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, अब सम ऑफ एपी तो एस एन से डिनोट करेंगे बेटा। एस का मतलब सम, एन मीन्स एन टर्म्स का सम। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला रहेगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या रहेगा बच्चों, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म बता ही दिया, और डी बेटा कॉमन डिफरेंस। क्लियर अच्छी तरह। इसे आप ये भी लिख सकते हैं एन बाई टू, ये टू ए है ना, इसे लिख दें ए प्लस ए। ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर बेटा। अब एक बार मुझे ये बता दें, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये किसके इक्वल है। यहां से बच्चों n बाई टू, ये यहाँ a, और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये देखो बेटा ये यही तो, ये ए एन के इक्वल है, तो इसकी जगह आप ए एन भी लिख सकते हो। यानी आप ये लिख सकते हो n बाई टू ए प्लस एल। एल मीन्स लास्ट टर्म या ए एन रहने दें, सेम बात है दोनों की दोनों। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी, जो आपको अच्छा लगे वो। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, a मीन्स फर्स्ट टर्म, और l मानी बेटा लास्ट टर्म, या a n है उसे भी लास्ट टर्म लेके चलते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेके चलूंगा। बेसिक के कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिए थे, एक बार ये फॉर्मूले बता दिए ताकि आपके दिमाग में वो बातें दोबारा अच्छी तरह याद हो जाएं। अब बेटा एक्सरसाइज 5.5 शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स। जो नंबर दे रखे उनका सम बताइए, ऑफ टर्म्स इन विच फॉलोइंग एपी। एपी क्या दे दी बच्चों, 2 4 6 8 डैश 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 चलती रहेंगी बेटा। 100 टर्म्स, बेटा जो 100 वाली टर्म है ना, टोटल टर्म कितनी है 100, इनका सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर्स। बेटा 100 टर्म्स का सम बताइए, और एपी क्या है 2 4 6 8। ये इवन नंबर हैं 2 4 6 8। ये इवन नंबर ऐसे कितने हैं बच्चों, 100 हैं, और उन सब का जोड़ बताना है। क्वेश्चन ये है मेरे पास, तो सबसे पहले एस एन फॉर्मूला बताइए बेटा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही बताया था ना बेटा। दूसरा वाला फॉर्मूला ये था एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। एल इसमें लास्ट टर्म बेटा है ही नहीं, अगर लास्ट टर्म एल नहीं है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। शायद बेटा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए ना बेटा। ए क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 2, तो बेटा 2 ले लें। इसके बाद डी बता दीजिए कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2, तो ये भी क्या आ गया बच्चों 2। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, ये कह रखा है 100 टर्म्स का जोड़, तो एन है 100। इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एस एन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एस 100 एन बाई टू मतलब 100 बाई टू। इसके बाद बच्चों 2a, ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस वन, 100 माइनस वन 99, और d की वैल्यू क्या है बच्चों 2। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर।
2 को इससे कैंसिल कर दें, क्या आ गया बच्चों 50, यहाँ 50 एज इट इज। इसके बाद बच्चों 2a 2 दूनी 4 प्लस 99 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198। क्या आ गया बच्चों ये 50, 198 प्लस 4 तो 202, 202। क्लियर। 50 से गुणा कर दें बेटा इसे, 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या आ गया 10,100, 10,100। कितनी टर्म्स का जोड़ आ गया 100 टर्म्स का जोड़। आसान है ना बिल्कुल। सबसे पहले एपीली फॉर्मूले पे ध्यान दिया, एस एन क्या है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन ओ डी की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया, जो भी आया बच्चों आंसर। अब पहुंच जाए सेकंड पार्ट। किस पे पहुंच गए बेटा सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, ये है मेरे पास -1, 1/4, 3/2 डैश 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 एज इट इज। कितनी टर्म्स हैं बेटा 81 टर्म्स। कितनी टर्म है 81, तो n की वैल्यू क्या ले लूं 81। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। -1, 1/4, 3/2 चलता रहेगा एज इट इज। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 81 टर्म्स। बेटा 81 टर्म्स का जोड़ क्या हो जाएगा n/2, मतलब 81/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1, 81 माइनस 1 इंटू डी। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। यहाँ 81/2 बेटा 2a, a क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है -1, यहाँ मैं लिख देता हूँ a क्या है मेरे पास -1, d कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो माइनस माइनस प्लस 1। बेटा 4 क्या लिया एलसीएम, 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 5/4, तो d की वैल्यू 5/4। यहां से बेटा 81 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 80, d की वैल्यू 5/4। शायद अच्छी तरह क्लियर। 4 दूनी 8, 20 चौका 80, कैंसिल हो गया ना। 81/2 a माइनस 2 प्लस 20 5 100, तो कितना है बच्चों 81/2, 100 में से 2 गए तो 98, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो कितना आया 81 मल्टीप्लाई 49। इन दोनों की बेटा मल्टीप्लाई करवा दो एक बार, 81 49, 9 एकम 9, 9 8 72, 729, 4 एकम 4, 8 चौक 32, तो कितना है बेटा 9, 4 2 6, 7 2 9 3, 3969। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये कितनी टर्म्स का जोड़ होगा इसमें 81 टर्म्स का जोड़। शायद समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है बेटा 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 अप टू 100 टर्म्स। n की वैल्यू क्या है बच्चों 100। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है और ये है क्वेश्चन की इस एपी का सम बताओ। तो बेटा सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला बताएं, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, एस एन क्या है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 100, क्या है 100। a क्या है फर्स्ट टर्म, वो क्या है मेरे पास 0.6। ठीक है बच्चों, उसके बाद d कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कोई भी लगातार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने ले लिया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6। बेटा 7 में से 6 गया तो 1, 1.1 आ गया। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये क्या आया d। तो एस एन में वैल्यू पुट कर दें, एस एन की जगह क्या रखूं 100। बेटा n/2 मतलब 100/2, इसके बाद 2a, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.6, यहां पुट कर दें
इसके बाद बच्चों n माइनस 1, 100 माइनस 1 99, d की वैल्यू 1.1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। 100/2 क्या हो जाएगा 50, 2 मल्टीप्लाई 0.6, 6 दूनी 12, 1.2, समझ गए ना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद दशमलव है वो लगा दिया। बेटा 99 की मल्टीप्लाई करो 11 से, 99 की 11 से करूंगा तो ये 99 मल्टीप्लाई 99, ये 9, 9 9 18 और 9 और 1 10, 1089। एक के बाद पॉइंट है तो क्या लिखूं 108.9। शायद बेटा क्लियर, ठीक है। इन्हें जोड़ दें, यहाँ 50, यहाँ बेटा 9 और 2 11.1, 8 9 और एक कैरी तो 10 1 1। शायद समझ गए बेटा। 9 2 11, असल पाई 1, 8 9 और 1 10, ठीक है, 110.1। अब इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले 0, 5 से करूंगा तो 5 एकम 5, 0 5 5, एक के बाद दशमलव तो कितना है बेटा 5505। ये क्या आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। कौन सा लेके चला हूं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्लियर बेटा, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ SN फॉर्मूला याद हो, सम ऑफ जीपी का n/2 2a + n - 1 × d। a फर्स्ट टर्म है वो पुट कर दें, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, सोल्व कर दें जो भी आए आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पे पहुंचे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। बेटा 12 टर्म का जोड़ बताना है, n क्या दे दिया 12 मतलब 12। a क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों आपके पास -37, ठीक है। d क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये -37 है, इसमें से फिर माइनस करूंगा तो माइनस माइनस +37, तो कितना है बच्चों 4। a आ गया, d आ गया और n। सबसे पहले आप Sn का फॉर्मूला बताएं मुझे, n/2 2a + n - 1 × d। n क्या है बच्चों 12, ये दे रखा देखो यहाँ, तो 12/2 पुट कर दें वैल्यू, 2a की वैल्यू बताएं बच्चों, यहाँ है ये रही -37, लिख दें यहाँ, प्लस n - 1, n से एक कम कर दें, नंबर ऑफ टर्म 12 है ना, तो यहाँ लिख भी दें S12, 12 में से एक कम गया तो बेटा 11, d की वैल्यू क्या है 4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। 12/2 क्या हो जाएगा 6, 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 74, 11 चौक 44। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। 6 -74 + 44 तो कितना आया माइनस का 30, कितना है बेटा माइनस का 30, ठीक है बेटा। 6 5 30 -150 आंसर। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट एक बार चेक कर लो बच्चों, यही है -180 है बेटा, 6 तिया 18, हाँ 180 आएगा बेटा, गलती से लिख दिया हूँ, 6 तिया 18 -180। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके लास्ट पार्ट पे आ जाए बेटा, फर्स्ट का लास्ट पार्ट। क्या है फर्स्ट का लास्ट पार्ट, x + y, सिक्स्थ पार्ट है बेटा, x + y, x - y, x - 3y। कितनी टर्म्स हैं बेटा 22 टर्म्स। सबसे पहले a बताएं, a क्या है आपके पास x + y फर्स्ट टर्म, d बच्चों कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -x - y, इससे ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा -2y।
n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और वो है बच्चों 22। एस एन का फॉर्मूला बता दें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन है 22, तो S22 n/2 मतलब 22/2 2a, a की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस वाई, n-1 22 माइनस 1 तो 21, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, -2y। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। 22/2 तो बच्चों 11, 2x प्लस 2y, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 21 दूनी 42 y, ठीक है बेटा। 11 बाहर सेम ऐसे कैसा, 2x प्लस का 2y माइनस का 42, तो माइनस का 40y आ जाएगा बेटा। आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो 11 दूनी 22, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x माइनस 20y, कौन सा कर दिया बेटा, फर्स्ट का लास्ट पार्ट कर दिया, ठीक है बेटा। शायद यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही काम करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, फिर भी कहीं कोई डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे तो मेरे से पूछ लें, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।